Hello, welcome back my champions. This is Rahul Pradham and you're watching the ज्ञानपुर। ज्ञानपुर में जो हमारा जो पार्ट है ना वो आज चलने वाला है पार्ट 5, जिसमें क्या कर रहे थे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है? पार्ट 5। 4 हमने करा दिए हैं और इसमें हम करेंगे वाज वर बिफोर का यूज। वाज वर बिफोर का यूज हम कैसे करते हैं? इससे पहले हमने क्या कराया था? एच आर एम बिफोर का यूज हम कैसे करते हैं ये मैंने करा दिया था, हो गया था हमारे कंप्लीट। और आज हम सीखेंगे वाज वर बिफोर का यूज हम कैसे करना है। देखिए, देन, अगर किसी सेंटेंस में देन आ जाता है किसी सेंटेंस में क्या आ जाता है? देन आ जाता है। दोज डेज आ जाता है। क्या आ जाता है? दोज डेज। एट दैट टाइम एक्शन। एक्शन कौन सा? शॉर्ट एक्शन या लॉन्ग एक्शन, जिसमें दो एक्शन होंगे, शॉर्ट एक्शन और एक लॉन्ग एक्शन। ठीक है, तो ये सब जब हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर वाज वर बिफोर का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, सेंटेंस है पहला, व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली, व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली in the morning the family dash, और यहाँ पर वर्ब है स्लीप। क्या है? स्लीप। सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। पहले क्या लिखा हुआ है? When the tremors came early in the morning, जब भूकंप आया, जब सुबह सुबह भूकंप आया, the family dash sleep, the family dash sleep। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? क्या देखना है? When the tremors came early in the morning, the family dash sleep। इसमें देखिए कोई इनमें से दे रखा है? then इसमें नहीं है। दूसरा those डेज इसमें नहीं है। दूसरा एट दैट टाइम, ये भी नहीं है। तो क्या बचा? एक्शन। देखो इनमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देन यहाँ से यहाँ तक नहीं दे रखा, दोज डेज यहाँ से यहाँ तक नहीं है, एट दैट टाइम इसमें नहीं है। बचा क्या हमारा? एक्शन। एक्शन, शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन। दो एक्शन मैंने आपको जब B2 वर्क कराई थी उसमें करा दिया था, समझा दिया था, फिर से समझाता हूँ। देखो जो एक्शन होता है ये दो तरह से होता है। एक एक्शन होता है वो होता है शॉर्ट, और एक एक्शन होता है वो होता है लॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग। एक एक्शन होता है वो शॉर्ट होता है, एक क्या होता है? लॉन्ग होता है। तो जो लॉन्ग एक्शन होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? वाज या वर्क के साथ ING यानी बिफोर वर्ब। क्या लगाते हैं? लॉन्ग एक्शन में क्या लगाते हैं? वाज वर्ब के साथ बिफोर वर्ब लगाते हैं। अच्छा, शॉर्ट एक्शन में हमें क्या लगाना होता है? V2। शॉर्ट एक्शन में क्या लगाते हैं हम? V2 लगाते हैं। लॉन्ग एक्शन में क्या लगाते हैं? बिफोर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़िए कि व्हेन द ट्रिमर्स केम, जब भूकंप आया। भूकंप जब आता है तो अचानक आता है। भूकंप जब आता है तो कैसे आता है? अचानक आता है, यानी उसको आने में कितना समय लगेगा? थोड़ा समय लगेगा। भूकंप को आने में कितना समय लगेगा? थोड़ा समय लगेगा, यानी शॉर्ट एक्शन हुआ। तो ये कौन सा एक्शन हो गया? शॉर्ट। ये जो एक्शन है वो कौन सा एक्शन है? ये शॉर्ट एक्शन है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह भूकंप आ गया, थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 5 6 मिनट मान लिया हमने, है, क्योंकि भूकंप जैसी घटना जो प्राकृतिक घटना होती है तुरंत आता है ये भूकंप। ठीक है, तो ये शॉर्ट एक्शन हो गया। द फैमिली डैश स्लीप,
देखो शॉर्ट एक्शन तो यहाँ पे हो गया फैमिली, फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी, सोना स्लीप एक लॉन्ग एक्शन हो गया। जब हम सोते हैं तो ऐसे थोड़ी अगर 5 मिनट सोए फिर जग गए, 10 मिनट सोए फिर जग गए, है ना। सोने का जो प्रोसेस है वो हमारा लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला होता है। तो उसमें क्या आएगा, वाज वर बिफोर आएगा। क्या आएगा, वाज वर बिफोर। फैमिली एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन होती है फैमिली, तो फैमिली के साथ क्या लगाएंगे हम, वाज। तो यहाँ पर आएगा फैमिली वाज स्लीपिंग, फैमिली वाज स्लीपिंग। जब भूकंप आया, जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भूकंप आया था तो परिवार क्या कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, इसमें एक्शन देखना है आपको, लॉन्ग एक्शन हो तो वाज वर बिफोर लगाओ, शॉर्ट एक्शन हो तो V2 लगाओ। नेक्स्ट, he wondered, वंडर वाला नहीं, ये सही है। द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री, बिकॉज इट वाज हंग्री। और वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब दे रखी है यहाँ पर क्राई। वर्ब क्या दे दिया आपके लिए, क्राई। सेंटेंस को पढ़िए, ये देखो, द बेबी बच्चा डैश बिकॉज इट वाज हंग्री, क्योंकि बिकॉज इट वाज हंग्री क्योंकि ये भूखा था, क्योंकि ये भूखा था। और वर्ब क्या दे रखी है यहाँ पर, क्राई। वर्ब दे रखी है यहाँ पर क्राई। तो बिकॉज इट वाज हंग्री, और यहाँ पर सिंबल है या नहीं है यहाँ पर, हंग्री देन भी है यहाँ पर, स्क्राई को हटा देते हैं, देन लगा दिया, बिकॉज इट वाज हंग्री देन, यहाँ पर वर्ब क्राई को यहाँ लिख दिया, क्राई। ठीक है, द बेबी डैश बिकॉज इट वाज हंग्री देन, क्या आ गया, देन है यहाँ पर, ये रहा। और देन दे रखा है, देन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, देन का मतलब होता है वाज वर बिफोर। ठीक है, द बेबी डैश बिकॉज इट वाज हंग्री। देखो यहाँ पर वाज भी दे रखा है, क्या दे रखा है, वाज भी दे रखा है। और वाज वर बिफोर का मतलब क्या होता है, वाज वर बिफोर का मतलब होता है अगर उससे पहले या उसके बाद, उससे पहले उसके बाद अगर V2 वर्ब आ जाए, अगर उसके बाद V2 वर्ब आ जाए तो वहाँ पर वाज वर बिफोर आता है, या फिर क्या आता है, हैड आता है। यहाँ वाज वर है, इट वाज हंग्री, तो देन दे रखा है, देन का मतलब वाज वर बिफोर। तो बेबी यानी बच्चा, बेबी यानी एक बच्चा। अगर यहाँ बेबीज होता तो यहाँ पर क्या आता, वर्ब बिफोर आ जाता। अगर ये होता बेबीज तो मैं क्या लगाता, वर्ब के साथ बिफोर लगाता। क्या दे रखा है यहाँ पर, बेबी यानी एक बच्चा है, तो क्या आएगा, वाज बिफोर। क्या आएगा, वाज बिफोर। एक बच्चा है तो क्या आएगा, वाज बिफोर। ये देखो, देन आ गया, तो देन का मतलब वाज वर बिफोर, बेबी सिंगल है तो क्या आएगा, वाज। ठीक है, क्राई, क्राई में क्या लग जाएगा, ING। द बेबी वाज क्राइंग बिकॉज इट वाज हंग्री देन, बच्चा रो रहा था क्योंकि वो भूखा था। तब वो कैसा था, भूखा था, बच्चा भूखा था तो वो रो रहा था। नंबर 3, एट दैट टाइम I dash a TV program.
हैज़ अ टीवी प्रोग्राम। वर्ब क्या है? वर्ब है यहाँ पर वॉच, वर्ब है वॉच। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ये रहा एट दैट टाइम यानी वाज वर बिफोर। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ क्या आएगा? वाच। आई के साथ वाज आ जाएगा और वॉच में आई ये लग जाएगी। आई वॉज वॉचिंग। एट दैट टाइम आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम। उस वक्त मैं क्या देख रहा था? एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था। नेक्स्ट, I dash a letter I dash a letter at that time. I dash a letter at that time. Right. I dash a letter at that time, यहाँ पर दे रखा है राइट। तो देखिए एट दैट टाइम अभी कराया है, तो एट दैट टाइम मतलब क्या होता है? वाज वर बिफोर। ठीक है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वाज राइटिंग। राइटिंग को यहां लग देता हूं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर एट दैट टाइम। और आगे करते हैं। वाजवर बिफोर में और B2 में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने जब इसको किया होगा, जब मैंने शुरुआत कराई होगी और तभी मैंने बोल दिया होगा सबसे सिंपल टेंस होते हैं, क्योंकि B2 की ज़्यादा शॉर्ट कीज नहीं होती हैं, छोटी सी होती हैं। वाजवर बिफोर में ज़्यादा आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे B2 में भी। देखिए वाट शी, और यहाँ पर वर्ब दे देते हैं हम डू, मेन वर्ब है डू। व्हेन ही कॉल्ड हर। इसे बताओ, इसमें क्या आएगा? व्हाट डैश सी डैश डू व्हेन ही कॉल्ड हर। इस सेंटेंस में बताइए क्या आएगा? इस सेंटेंस में देखा जाए तो वाट शी, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। क्या दे रखा है? सब्जेक्ट। समझना इसको, क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव है। तो सुनिए, सबसे पहले क्या दे रखा है? वॉट। क्या दे रखा है? वॉट। इंटरोगेटिव वर्ड है, ठीक है, वॉट दे रखा है। सब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या होना चाहिए? HV। सब्जेक्ट यहाँ पर है, वॉट यहाँ पर है, तो बीच में क्या होना चाहिए? इंटरोगेटिव वर्ड से ये जो वाट है इसके बगल में क्या होना चाहिए? HV होना चाहिए। तो इसका मतलब है मेन वर्ब अगर यहाँ दे रखी है तो मेन वर्ब तो यहीं आएगी, है ना? मेन वर्ब तो यहीं आएगी। ये जगह किसके लिए है? ये जगह है HV के लिए। ये जगह किसके लिए छोड़ी है? HV के लिए छोड़ी गई है ना? और तो समझते सेंटेंस को। इस सेंटेंस में एक्शन दिया गया है। सेंटेंस में क्या दिया गया है?
एक्शन दिया गया है। देखिए वैन कॉल्ड क्या दे रखा है, कॉल्ड। कॉल्ड क्या है, शॉर्ट एक्शन है। कॉल्ड क्या है, एक शॉर्ट एक्शन है। शॉर्ट एक्शन यहाँ दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्ग एक्शन आ जाएगा। डू, डू पे क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक है। और शी के साथ क्या आता है, वाज। व्हाट वाज शी डूइंग व्हेन ही कॉल्ड हर, जब उसने उसे बुलाया तो वो क्या कर रही थी। ये हो गए हमारे वाज और बिफोर का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्क का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। वाज वर्क यूज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। अगर कोई भी डाउट रह जाए, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर जरूर करिए।